नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं इतनी इमोशनल क्यों? मुझे इतना बात बात पे रोना क्यों आ जाता है? किसी की बात को, किसी की वाइब्स को, वो क्या सोच रहा है, मैं इतनी जल्दी कैसे समझ जाती हूँ? बहुत बार हमारे अंदर ये प्रश्न आता है। और ये प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि बहुत बार ज्यादा इमोशनल होना मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करती और मुझे लगता है मैं ही इतनी इमोशनल क्यों। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकल क्या रीजंस हैं और स्पिरिचुअल कौन से रीजंस हो सकते हैं मेरे ज्यादा सेंसिटिव होने के। आपको पता है, जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब वो लोगों को ज्यादा समझते हैं। और ये बहुत अच्छी बात, मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ कि जब हम छोटी छोटी चीजों में, नेगेटिव चीजों में पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ आती है और हमें कॉन्फिडेंस आती है। तो पहले देखते हैं कि वो कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो सबसे पहले तो बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अपनी इमोशंस को ज्यादा डीप में फील करते हैं। उसके बाद आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके पास ट्रॉमा हो सकता, मतलब कि आपकी जिंदगी में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिन इमोशंस को आपने रिजॉल्व नहीं किया, उनको सिर्फ दबाया। तो कभी भी कोई बात आती है, कोई ट्रिगर आता है, तो आप अपनी इमोशंस को ज्यादा फील करते हैं और आप वहीं पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में जो इमोशनल सेंटर एमिग्डाला होता है, कुछ लोगों का वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उनके अंदर वो ज्यादा होता है। उसके बाद कुछ लोग ना एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथी और स्पिरिचुअल रीजन से भी हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि हम क्या होते हैं, जब हम थॉट्स को, अपनी को जानते हैं, तो हमारे अंदर ना वो नेचुरल स्ट्रेंथ आ जाती है। हम दूसरों की थॉट्स को, दूसरों की वाइब्स को भी जल्दी कैच करते हैं और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ कंडीशन से भी हम ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर भी आपकी इमोशंस को ज्यादा बढ़ाते हैं। उसके बाद हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल जब चेंजेस होते हैं ना, तो भी हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में या स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी हम ज्यादा इमोशनल फील करते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा रीजन है दबी हुई हमारी जो इमोशंस हैं, जैसे कि हम सप्रेस करते रहते हैं, अपनी इमोशंस को दबाते रहते हैं, तो क्या होता है, तो जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, वो दबी हुई जो हमारी इमोशंस है वो बाहर आ जाती है। इस वजह से भी हम ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो सकते हैं। उसके बाद ज्यादा सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, हमारी अनमेट नीड्स, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी बेसिक्स नीड्स, बहुत बार वो पूरी नहीं होती ना, तो भी हम ज्यादा इमोशनल होते हैं। और लास्ट में बहुत जरूरी, आपने इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स को सीखा ही नहीं है, मतलब कि आपने अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोसेस करना है, आपने वो कभी सीखा ही नहीं। बस इमोशंस आती हैं, आप वो फील करते हो और फिर वो चली जाती है और आप तंग होते। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस है, जानना है, एक्नॉलेज करना है कि मैं ज्यादा इमोशनल हूँ, मतलब मैं ज्यादा इमोशंस को फील करती हूँ, मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ। 50% काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं कि आपने अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, जिससे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, उसमें घुसकर ही ना रह जाए। लास्ट में ये बहुत जरूरी है जानना कि इमोशंस को ज्यादा इंटेंस तरीके से फील करना, ज्यादा सेंसिटिव होना कोई वीकनेस नहीं है, ये आपका पार्ट है, आप ऐसे ही हो। लेकिन जरूरी क्या है, उन इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेना, उनको कैसे मैनेज करना, जिससे कि आप अपनी इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना सको और उसको अपनी क्रिएटिविटी में, दूसरों से कनेक्शन में और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज कर सके।